स्वागत है आपका एक बार फिर दोबारा एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्लॉजेस के बारे में जो टेनेंट रेंट एग्रीमेंट के अंदर ऐड करवा सकते हैं, जो कि मोर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, प्लस टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कई बार जो कुछ कंफ्यूजन होता है या कई बार कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं वो ना हो और मोर ट्रांसपेरेंट वो रेंट एग्रीमेंट बनवा सकता है टेनेंट अपनी कुछ क्लॉजेस को ऐड करवा के। सबसे पहले समझते हैं कि लैंडलॉर्ड क्या है। देखिए, लैंडलॉर्ड है अ पर्सन हु रेंट आउट लैंड, बिल्डिंग और एकोमोडेशन, उसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड। और दूसरी तरफ टेनेंट किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु ऑक्यूपाइज लैंड और बिल्डिंग रेंटेड बाय अ लैंडलॉर्ड। अब देखिए, एक हमने शब्द आम भाषा में सुने ही है, एक किराएदार और एक मकान मालिक। उसी तरीके का ये एक एग्रीमेंट बीच में दोनों के होता है। अब क्या वो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी एक डिपॉजिट होता है। जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट बनता है तो एक बात होती है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कोई फ्लैट रेंट पे दिया गया, और तो जब भी वो दिया जाता है तो एक इस तरीके का एक एग्रीमेंट के अंदर ही क्लॉज डाली जाती है कि 3 महीने का किराया एडवांस, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 3 महीने का किराया एडवांस दिया जाएगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है? ध्यान देने लायक बात यह है कि ठीक है, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, जो भी एक आपसी समझौते के तहत एडवांस सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा जा रहा है, उसमें टेनेंट ये क्लॉज डलवा सकता है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, किस विशेष परिस्थिति में ये यूज हो सकता है, यानी किस विशेष परिस्थिति में जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को इस्तेमाल कर सकता है, अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो वो क्लॉज हमेशा रेंट एग्रीमेंट में जरूर डलवा सकता है टेनेंट कि क्या क्या वजह है जिसके अंदर वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है, जो डिपॉजिट करा है, वो लैंडलॉर्ड उसको यूज कर सकता है। खाली मत छोड़िए कि हाँ वो एडवांस दे दिया गया, लेकिन एडवांस तो दे दिया गया, लेकिन वो एडवांस किन परिस्थितियों में लैंडलॉर्ड यूज कर सकता है ये लिखवा सकता है टेनेंट, अगर दोनों की आपसी समझौता हो तो। उसके बाद एग्रीमेंट में जो भी यूटिलिटीज हैं, फिक्चर्स हैं, जैसे मानिए फर्नीचर घर के अंदर है, एसी लगे हुए हैं, और भी सुविधाएं की चीजें ऑलरेडी, यानी वेल फर्निश्ड जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं। अगर इस तरीके का एक फ्लैट का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, फ्लैट लैंड ओनर या लैंडलॉर्ड दे रहा है टेनेंट को, तो टेनेंट ये करवा सकता है कि क्या क्या चीजें उस फ्लैट के अंदर ऑलरेडी लगी हुई हैं। ठीक है, 2 एसी हैं, तो वो एसी की वीडियो भी बना के एक लिस्ट के साथ अटैच कर सकता है, उसकी पिक्चर्स वो अटैच कर सकता है, ताकि दोनों के बीच में बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कितने फ्रिज हैं, कितने टीवी हैं, कितने कूलर हैं, कितने फैन हैं, कंपनी भी आप लिखवा सकते हो क्योंकि, लेकिन जब आपने स्नैप और वीडियो कर ली तो वो एक अलग चीज हो गई है। बड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, जिससे आगे भविष्य में किसी भी तरीके की कोई भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना नहीं बनती है। अब मैं वीडियो की बात क्यों कर रहा हूं? वीडियो की बात मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि उसकी कंडीशन क्या है वो भी स्नैप या वीडियो के अंदर वो आ सकती है, यानी टोटल लिस्ट बन जानी चाहिए। ये आइटम्स, ये फिक्चर, ये यूटिलिटीज, जब ये रेंट एग्रीमेंट बना गया और वो फ्लैट रेंट के लिए हैंडओवर करा गया टेनेंट को, ये चीजें थी इस स्थिति में, यानी कंडीशन में वो चीजें थी और वो उसको दी गई हैं। अब इसमें एक चीज और है कि देखिए, जब कोई चीज रेंट पे दी जाती है तो साथ में ये भी जरूर क्लॉज रहनी चाहिए आपस में मोर ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि जब वो यूज करी जाती है तो जो भी नॉर्मल वियर एंड टीयर होती है उसके लिए टेनेंट कहां तक लायबल है या कहां तक रहेगा या नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंसी से क्लॉज उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर डाला जा सकता है। जैसे
अगर किसी ने कोई एसी या फ्रिज या टीवी या फैन ये सब लगा हुआ है घर के अंदर, तो नॉर्मली ये कई बार खराब भी होते हैं। तो अब उसकी कितनी लाइफ टाइम ऑलरेडी वो यूज हो चुका है, कितना रह रहा है, वो तो जो रेंट पे ले रहा है उसको पता है या नहीं पता, वो दोनों के बीच में आपस में उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो रेंट पे लिया, वो खराब हो गया, और वो नॉर्मली इसलिए खराब हो गया कि उसकी लाइफ उस पर्टिकुलर आइटम की वो खत्म हो गई थी। तो जब हम ट्रांसपेरेंसी से ये सारी चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी डिस्प्यूट एराइज नहीं होगा। उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी। एक क्लॉज और जो सब ज्यादातर एग्रीमेंट में कोशिश करते हैं लोग के लिखवाना है, वो लॉक इन पीरियड कह लीजिए, या एक आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का एक क्लॉज लिखवा देते हैं कि देखो 6 महीने से पहले तो आपको ये मकान खाली नहीं करना है, मिनिमम 6 मंथ तो आपको रहना है। इस केस में टेनेंट भी, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट की आपस में सहमति हो तो इस तरीके का क्लॉज भी दोनों सहमति से डलवा सकते हैं कि इतने समय से पहले लैंडलॉर्ड भी खाली नहीं करवाएगा। जिससे क्या फायदा होगा कि टेनेंट को एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि कम से कम इतने समय रहने के लिए तो मेरे पास एक ऐसी स्पेस, जगह मैंने ऑक्यूपाई कर ली है कि बड़े आराम से मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूं। दोनों के लिए बड़ा फायदा है, जिससे लैंडलॉर्ड को भी ये कंफर्म होगा कि हाँ भाई, कम से कम इतने महीने तो जिसको भी मैं रेंट पे दे रहा हूं वो रहेगा, यानी इतने महीने की इनकम तो मेरी आएगी, और इनकम के साथ मेरा जो भी मैं अपना फ्लैट या जो भी मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं उसका रेंट आएगा, और उसकी मेंटेनेंस, यानी आदमी जब रहता है तो उसको मेंटेन भी करके चलता है। तो इस चीज से बड़ा आश्वस्त हो जाएगा लैंडलॉर्ड कि हाँ, इतने दिन तक तो मुझे कोई भी मेंटेनेंस की या किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब देखिए, इसके अंदर जब रेंट एग्रीमेंट बना ही रहे हैं तो साथ में टेनेंट ये भी करवा सकता है कि देखिए, आज जब मैं आपसे ये ले रहा हूं प्रॉपर्टी, इससे पहले कोई भी नगर पालिका का XYZ कोई भी टैक्सेस, कोई भी ऐसा मैं कह सकता हूं कि किसी भी तरीका का कोई भी और एक्सपेंस कह लीजिए, कोई भी ऐसा खर्चा कह लीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पुराना आउटस्टैंडिंग ड्यूज कह लीजिए, इस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। और अगर है तो वो लिखवा सकता है कि देखिए, इससे पहले जो भी होगा वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होगी, और क्योंकि अब मैं ले रहा हूं तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और साथ में जब एग्रीमेंट है तो साथ में ये भी होगा कि अब आगे कौन कौन से खर्चे टेनेंट को, यानी जो बंदा रेंट पे उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, उसको आगे उसे झेलने पड़ेंगे, यानी वो पे करेगा। ये क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई, आज से ये जो टेनेंट है इन इन चीजों की लायबिलिटी, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स है, चाहे वो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एक्सेट्रा है, जो भी है वो सारी चीजें टेनेंट बियर करेगा। ट्रांसपेरेंसी से ये सारी चीजें टेनेंट लिखवा सकता है, ताकि कोई भी आपस में किसी भी तरीके का कोई मतभेद आगे भविष्य में उत्पन्न ना हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए ना एक बार। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी अगर इतना ट्रांसपेरेंसी से एग्रीमेंट बनाया गया, सारी चीजें लिखी गई, लेकिन फिर भी कोई डिस्प्यूट अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में होता है तो उसका ज्यूरिडिक्शन कहां होगा। ऐसा ना हो कोई कहीं केस डाल दे, कोई कहीं केस डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब एग्रीमेंट बना ही रहे हैं तो टेनेंट वो ज्यूरिडिक्शन भी उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर सहमति से दोनों की लिखवा सकता है कि ये इसका ज्यूरिडिक्शन होगा अगर कोई भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है। रेंट एग्रीमेंट का रिन्यूअल कब होगा और कितना इंक्रीज होगा रेंट एग्रीमेंट के अंदर, टेनेंट ये बात करे तो ये भी लिखवाना चाहिए कि हाँ भाई, इतना तो ये सालाना मेरा इंक्रीज होगा रेंट के अंदर, और कब ये कितने पीरियड के बाद ये एग्रीमेंट रिन्यूअल होगा। नहीं तो क्या होगा कि लैंडलॉर्ड अपनी इच्छा से
रेंट इंक्रीज कर सकता है जितना वो चाहे, लेकिन आपसी जब सहमति की बात चल रही है तो वो एक क्लॉज उस एग्रीमेंट के अंदर डलवा सकते हैं। जब प्रॉपर्टी किसी काम के लिए ली जा रही है, किस लिए ली जाएगी, और जब हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो टेनेंट ये भी लिखवा सकता है लैंड, और बल्कि मैं तो लैंडलॉर्ड की तरफ से भी ये चीज बोलूंगा, दोनों को करवाना चाहिए कि ये किस ऑक्यूपेशन या किस यूज के लिए ली जा रही है और दी जा रही है। मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि रेंट लेने वाला हो सकता है, सपोज कीजिए जैसे बहुत सारी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां होती हैं जहां लोग फ्लैट ले लेते हैं और बाद में दिमाग में सोच ये रहती है कि मैं 2-3 फ्लैट जोड़ के इसका स्कूल, एक प्ले स्कूल बना लेता हूं, या उस फ्लैट के अंदर में शॉप बना लेता हूं, जबकि बाद में ये पता चले कि नहीं, यहां पे तो कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर अलाउ नहीं है। तो दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो सकता है कि मैंने तो आपसे रेंट पे लिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि मुझे तो एक ग्रोसरी की शॉप इसके अंदर मैं खोल सकता हूं, कुछ आइटम मैं रख सकता हूं, रहने के साथ मैं ये भी कर सकता हूं या केवल यही कर सकता हूं। तो उस केस के अंदर डिस्प्यूट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा रहेगा दोनों के लिए कि ये हम जो रेंट पे दे रहे हैं या मैं रेंट पे ले रहा हूं, इसका मैं यूज किस लिए कर सकता हूं या किस लिए ले रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं ये प्रॉपर्टी, तो वो डिस्प्यूट नहीं होगा और बहुत आसानी से खुशहाली में एग्रीमेंट भी होगा, आगे दोनों का काम भी चलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज में, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक दूसरे के जरूरतें, भावनाएं, सम्मान जितना ज्यादा करते हैं, ट्रांसपेरेंसी से जितनी ज्यादा चीजें लिखते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होने की संभावना उतनी ही कम होती है। बाकी लीगली सारी चीजें बहुत ध्यान से देख के एक्सपर्ट राय लेके कीजिएगा, यही मेरी आपसे निवेदन और विनती है। आपने इतना ज्यादा समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं आपसे यह भी साथ में गुजारिश करूंगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।